आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आयशा किन्नर एक ऐसा नाम जो लगातार सुर्खियों में मेदिनीनगर में रह रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर बेबाक बोलना और बेबाक अपनी बातों को रखना। आज वो प्रेस के माध्यम से कुछ बोलना चाहती है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव का अब जब बस 2 दिनों के बाद मतदान होना है, ऐसे में क्या लगता है आयशा किन्नर कहाँ पर अभी पहुँच चुकी है और इनकी बातों से किसे दुख हो रहा है और कौन सा भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इनका कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है कि आयशा किन्नर किसी को समर्थन करने वाली है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। प्रेस मीडिया के माध्यम से ये अपनी बात बेबाक के रूप में रखेंगी और हम सीधा बात करते हैं क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे पहले आपको नमस्ते भाई, जितने भी चैनल से लोग देख रहे हैं उनको भी नमस्ते। लोग जो फैला रहे हैं, अभी मैं फील्ड से उतर के और आप लोग की याद की मैं, और एक एक गलियों में लड़के लोग या कुछ मीडिया सवाल जवाब कर रही है। नाम क्या बताऊं मैं, ऐसा सवाल जवाब हो रहा है जैसे सब लोग समर्थन दे दिया। ये टिंकल ने समर्थन दे दिया, मीना गुप्ता ने समर्थन दे दिया, तो दीदी आपने भी दे दिया क्या? हमने नहीं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं समर्थन दे दूं, वो क्या मेरे से समर्थन लेंगे? जो समर्थन के लिए अफवाह उड़ा है वो मेरे से कुछ उम्मीदें ना रखे। वो अपना काम करें, अपना काफ़िला लेके चले। मेरी काफ़िला अलग है, मेरा काम अलग है। आप भी प्रत्याशी हो, हम भी प्रत्याशी हैं। आपका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है। रही बात समर्थन देने के लिए, तो आयशा सिंह के समर्थन कभी ज़िंदगी में दे ही नहीं सकती। आयशा सिंह सर कटवाना मंजूर करेगी, रोड पे भीख मांगना मंजूर करेगी, लेकिन कभी समर्थन नहीं देगी। आपको समर्थन देना है तो आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू, वेलकम टू हाउस। मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं, ये गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। आप यहीं से देख लीजिए, एक आयशा सिंह किन्नर से ये लोग इतना घबरा गए तो अफवाह उड़ाने लगे, समर्थन दे रही है। और आयशा सिंह के पीछे बैकग्राउंड में किसी का हाथ नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है तो सिर्फ जनता का है, ईश्वर का है। और यहाँ पे 11 प्रत्याशी थे, उसमें से 9 बचे हैं। 2 मतलब समझिए समर्थन नहीं दिए हैं, वो बिक गए हैं। हाँ, उनका चेहरा मुखड़ा कुछ और हो गया है। वो अपना भविष्य ख़त्म कर दिए शहर के लिए। अब वो उनको खाने का हक है, जीने का हक है। और वो कहेंगे हम नेतागिरी में उतरेंगे तो पब्लिक बेवकूफ़ ने, पब्लिक जान गई है आप पैसा में बिक सकते। वही प्रत्याशी हाथ जोड़ के पब्लिक के यहाँ बोलते थे, आप हमको एक मौका दे दीजिए, हम स्वर्ग बना देंगे। और जो पैसा में बिक के अपने आप को नर्क बना लिए, वो क्या स्वर्ग बनाएगा? आज मेरे पर टारगेट किया गया है और एक्शन लिया जा रहा है। गली गलियों में आयशा सिंह समर्थन दे रही है, ओपनली नाम लेके बोला जा रहा है। तो अब बताइए मैं कहाँ से, ये कैसा डर है उन लोग के भीतर आयशा सिंह से, जो अफवाह उड़ा रहे हैं गलियों गलियों, ये समर्थन दे रही है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं गरीब जनता के साथ हूँ, नौजवान युवाओं के साथ हूँ, उन माँ बेटियों के साथ हूँ जिनसे हमारा उम्मीद है। मैं आंचल फैला के एक बार मांग रही हूँ, 2 नंबर छड़ी छाप पर वोट दीजिए। ये आयशा सिंह कभी ज़िंदगी में समर्थन दे ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसी की औकात नहीं है, औकात नहीं है जो मेरे से समर्थन दिलवा सके, चाहे वो कोई भी होगा, अपने घर का होगा, ठीक है। और ऐसे चुनाव भर तो मैं ओपनली बात करती हूँ, और चुनाव के बाद सब मेरे लिए एक बराबर है, सबको वेलकम है, सब स्वागत है। सब प्रत्याशी अपना अपना काम कर रहे हैं, हमको किसी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा पाएगा। सब प्रत्याशियों को यहाँ मौका मिला गया है, जिस प्रत्याशियों को नहीं मिला है उनके बैकग्राउंड में लोगों का मिला है। कोई मंत्री रहा है, कोई विधायक रहा है, कोई फलाना रहा है, कोई
क्या क्या रहा है। तो उस टाइम ये लोग मेदिनीनगर को स्वस्थ नहीं कर पाए, आज वादा कर रहे हैं हम स्वस्थ कर लेंगे, और आयशा सिंह को कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं समर्थन दे रही है। कभी नहीं हो सकता है। आप क्यों इतना होपलेस हो जा रहे हैं? आप लोग क्यों आप मेंटल डिस्टर्ब हो जा रहे हैं? क्या मतलब है ये साइकोपन करना? क्या मतलब है? ये गलत बात है। आप अफवाह नहीं उड़ाइए। हमारा जनता का समर्थन सबसे बड़ी चीज़ है। हमको जनता का समर्थन मिला है और किसी चीज़ की समर्थन की ज़रूरत नहीं है। जनता है तो मैं हूँ, मैं नहीं तो जनता भी नहीं है। और जनता के लिए मैं तन धन मन से, मेरे को गर्दन कटवाना पड़े तो कटवा दूंगी। और मैं वादा नहीं करती हूँ मैं ये करूँगी वो करूँगी फलाना करूँगी ठिकाना करूँगी, ये व्यवस्था नहीं वो व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे तो सबको मौका दिया गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, दोबारा मैदान में उतर के कह रहे हैं आप स्वर्ग बना देंगे। एक बार आयशा सिंह को आप मौका दे के दिखाइए, सच में नगर निगम, स्वस्थ नगर निगम ये आयशा सिंह ही बनाएगी। और जितने भी ये अफवाह उड़ा रहे हैं ना, और ये काफिला लेके चल रहे हैं, ये सब लूटने का काम कर रहे हैं। ये लूटेंगे। क्या लूटे रहे हैं? तो ये साफे दिख रहा है महाराज। आप देखिए नगर निगम मेदिनीनगर के चुनाव में ये 15 लाख के नीचे तक आप खर्च कर सकते हैं। ऊपर भाग रहा है खर्च, पब्लिक को दिख रहा है। वो खर्च किसी गरीब के लिए नहीं हो सकता, किसी मतलब गरीब बंदे के लिए नहीं हो सकता, गरीब बिटिया के शादी के लिए नहीं हो सकता, किसी को उसमें से आवास नहीं, छत नहीं दे सकते। आज बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, क्योंकि ये कुर्सी से तो उनको खून पीना है। और ये आयशा सिंह एक ऐसी है, हम क्या करेंगे पैसा, हम नगर निगम में जीतेंगे तो सिर्फ नगर निगम के आवासियों के लिए। अब 3500 वार्ड से हाथ जोड़ के विनती है, आप इनके मुखड़े पे मत जाइए, इनके काफिला पे मत जाइए, इनकी अफवाहों पे मत जाइए। ये आयशा सिंह समर्थन नहीं दे रही है। आयशा सिंह सिर्फ भीख मांग रही है, अपने निर्वंशी होके भीख मांग रही है। आज तक किन्नर समाज दुआ के काम किया है राम के जन्मों से। जब से राम के जन्म हुआ तब से किन्नर समाज दुआ करता आया है। आप एक बार आप 2 नंबर छड़ी छाप पे वोट मार के आप विजेता बनाइए। समझिए महादेव के चरणों में कुछ डाल रहे हैं, ईश्वर के अल्लाह ताला के चरणों में कुछ डाल रहे हैं, फिर दिखाते हैं नगर निगम क्या होता है। आप एक 3rd जनरल के वोट से, एक 3rd जनरल प्रत्याशी के लेके इतना अफवाह उड़ाया जा रहा है। एक लुक्कड़ सभा में शुरू की, लुक्कड़ सभा मेरा शुरू हुआ और जहाँ जहाँ हुआ तहाँ तहाँ लुक्कड़ सभा इनका होने लगा। कौन कौन उतरा? मंत्री, विधायक, इतने मंत्री पूछिए मत, और राज्यपाल जो रह चुके हैं। अब वो अफवाह उड़ाए जो प्रत्याशी का ढंग से नाम नहीं ले सकते। हाँ, अब स्टार पार्क आ रहे हैं तब बिना पैसे के आएंगे बताइए। अब मॉडल आ जाए, एक्टर आ जाए, इन लोग के यही तो पैसा फूकना है। 1150 करोड़ इसी में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। बस जनता समझ जाए, जनता अपनी आँख खोल ले। हाँ, जनता एक आँख में सुरमा एक आँख में काजल लगाने के काम ना करे। बहुत सा जनता जो इनके चमचे हैं ना, वही चमचागिरी कर सकते हैं। जनता सब समझ गई है ना। और स्टार आए, चाहे बॉलीवुड के हीरोइन आए या चाहे कोई आवे, ये अक्षरा सिंह आ रही है, जया प्रदा आ रही है। अक्षरा सिंह कब आ रही है? दोनों कल ही आ रहे हैं। अच्छा, अक्षरा सिंह आ रही है, जया प्रदा आ रही है। तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उतना पैसा गरीबों में कर देते, उतना ये नगर निगम 5 किलोमीटर है वो भविष्य कर देते तो कितना बढ़ती रहती। अब पता ना वहाँ पर कितने हमारी महिलाएं बिटिया बैठती, नौजवान युवा बैठते, बुजुर्ग काम करते। यहाँ जया प्रदा की काम नहीं है, अक्षरा सिंह का काम नहीं है, किसी नेता विधायक राज्यपाल का काम नहीं है। यहाँ सिर्फ जनता का वोट है, जनता का काम है। जनता का भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ बॉलीवुड के, भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइन फलाना ढिकाना आ रही हैं, लग रहा है इन्हीं को वोट मारना है नगर निगम का। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है शहर का? देख लीजिए कि क्या इसका सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया द्वारा ये लोगों का गुमराह किया जा रहा है और सोशल मीडिया द्वारा लोगों का भ्रमित किया जा रहा है। किसी गरीब के बिटिया के घर में कोई 1-2 बैंड पार्टी नहीं भेजा होगा। किसी गरीब की बिटिया के घर पे 4 साड़ी और 4 कपड़ा नहीं भेजा होगा। आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरोइन आ रही है। मेरे नज़र में तो ये तो लूटने का काम हो रहा है। और मैं सरासर मुँह पे बोलती हूँ, ये आयशा सिंह किसी से डरती नहीं है। क्यों डरेगी भाई?
क्यों डरेगी? ये जनता का आवाज़ है, मेरा आवाज़ नहीं है। और डरती भी नहीं हूँ, मरना पसंद करूँगी, लेकिन कोई मेरे को दबाना चाहेगा तो मैं कभी हो नहीं सकता, चाहे मेरे लिए कुछ भी हो जाए या भीख क्यों नहीं रोड पे मांगना पड़े। और ऐसे किन्नर समाज घर घर जाता ही है, काम करता ही है, आशीर्वाद देता है। हम लोग मंगलामुखी हैं, मंगल काम में जाते हैं, तो इतना किन्नर समाज से ना घबराइए। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपना अपना काम थोड़ा से ढंग से कीजिए और रूलिंग द्वारा कीजिए, आचार संहिता के रूलिंग में कीजिए, दायरे में कीजिए, तो बहुत अच्छी बातें हैं। ये नगर निगम छोटा चुनाव है, अरे उस पे फोकस कीजिए ना, जो हम अपने शहर को कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे सेफ्टी में लाएंगे, नाली की व्यवस्था कैसा होगा, पानी का, सबसे बड़ा शिक्षा का। हमारे शहर में एक से एक नौजवान युवा हैं, लड़कियां हैं, पढ़ने का बहुत अभाव है, उनके अंदर लगन है, लेकिन यहाँ शिक्षा के नाम पे कोई आवाज़ें नहीं उठा रहा है। जो भी उठा रहा है सब लालच में उठा रहा है। उनको पहले मौका मिल चुका है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है, और फिर से मौका मांग रहे हैं। तो ये मौका नहीं मांग रहे हैं, जो कापी पेन मिल रहा है ना वो भी छीन दिया जाएगा, जो स्कूल बना है ना वो भी ढह जाएंगे इनके राज्यों में। तो थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना। इनके मन में तिनका है, और तिनका से जीतना चाहते हैं। आयशा सिंह को दबाना चाहते हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। प्राण जाए पर बचना न जाए, आयशा सिंह कभी समर्थन दे ही नहीं सकती, और किसी का औकात नहीं है जो समर्थन ले सकता है। सर कटा सकते हैं, लेकिन किसी को समर्थन देने की बात तो दूर, हम समर्थन वो हमें दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आयशा सिंह अपने वादों पर निकल पड़ी है, और यह जनता की बात करने निकली है, नगर निगम की बात करने निकली है। साथ ही इन्होंने साफ साफ कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और लोगों को यह बतलाया जा रहा है, तरह तरह के जो है लुभावने वायदे किया जा रहा है। कोई भी एक्टर आ जाए, कोई भी फिल्मी एक्टर हो या कोई भी लोग आ जाए, बड़े बड़े नेता आ जाएं, पब्लिक सब जानती है, और गाना भी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और आप जागरूक क्षेत्र के लोग हैं, हर कुछ देख रहे हैं, सोच समझकर वोट दीजिए। आपके चैनल से 2 लफ्ज़ और बोलना चाहूँगी मीडिया के लिए। हमारे सारे मीडिया भाई बहुत अच्छे हैं, दिल से रिस्पेक्ट है। मैं भी आंखों से देख रही हूँ, समझ रही हूँ। कितने मीडिया भाई हमको सहयोग भी किए हैं। मैं क्या सहयोग करूँ, उनका कोई डिमांड नहीं है मेरे मीडिया वाले भाई का, सिर्फ एक लगन है काम करने का। मेरे को अपने बहन समझ के, बेटी समझ के, कुछ भी समझ के मेरे को खुद वो सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मीडिया ऐसे हैं जो हमारे जितने मीडिया हैं उनको नाम खराब किया जा रहा है। 2-3 मीडिया जो ऐसे है, 2-3 मीडिया जो बिक गए हैं, और सारे मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। तो यहाँ मीडिया के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। मीडिया है तो सब है, और मीडिया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मीडिया के द्वारा ना घर घर बुजुर्ग इंसान अपना चैनल में देख ले रहा है, पेपर पढ़ ले रहा है, सब कर ले रहा है। उनके आगे तो जाके कोई भाषण नहीं दे रहा है मीडिया के द्वारा। तो मीडिया को थोड़ा सा बदनाम करना बंद कीजिए, अपना गिरवान में झाँकिए। जब अपना गिरवान सही है ना, तो आप अपने गिरवान में चाहे तब किसी के गिरवान में झांकने की कोशिश। जिसका शीशा का मकान रहता है वो दूसरे के शीशा के मकान पे कभी ईंटा नहीं मारता। और 2-3 मीडिया जो ऐसे हैं, नाम नहीं बताऊंगी, सब लोग जानता है, ओपनली सब जनता जान गया है, जो मीडिया को बना। मीडिया के लिए यहाँ सरकार क्या किया है, कौन सा मीडिया के लिए क्या किया है? यहाँ मीडिया के लिए शहर में व्यवस्था होना चाहिए, कोई व्यवस्था, प्रेस क्लब होना चाहिए। जो प्रेस क्लब नहीं है, इस पे फोकस तो कोई नहीं किया। आज मीडिया को गुमराह बनाया जा रहा है। 2-3 मीडिया जो ऐसे हैं, सारे मीडिया को गुमराह बनाया जा रहा है। उस पे फोकस करिए ना जी। हमको प्रेस क्लब वो चाहिए मीडिया के लिए, वो भी बीच शहर में, आउट एरिया में नहीं, बीच शहर में। जगह बहुत है, आप हमसे पूछिए, हम जगह बताएंगे, सरकारी जगह बताएंगे। हाँ, तो मैं इसी बीने पे कह रही हूँ, हमारे मीडिया को कोई बदनाम ना करे। मीडिया भाई मेरा बहुत अच्छे हैं, मैं गलत बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मीडिया भाई खुद मेरे को सहयोग दिया है, क्यों मैं गलत बोल सकती। और मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मीडिया के बारे में गलत बोलोगे ना, पकड़ ली ना, सर पे पकड़ के ऐसे टांडो करूँगी, ज़मीन के अंदर धंस जाओगे तुम लोग। कान खोल के सुन लो, चाहे कोई। आपने साफ साफ सुना कि इनका कहना यही है कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और लोग दिग्भ्रमित न हो, क्योंकि आयशा जिस रास्ते पर निकल चुकी है उसे दबाने के लिए नहीं। ऐसा किसी से दबती नहीं है, न डरती है। आप तैयार हो वोट देने के लिए, मतलब बेसब्री से रहो, वोट दो, लेकिन सोच समझ कर जरूर दो, क्योंकि वोट देना आपका
जो है अधिकार है, लेकिन वोट दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।